हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ वायरसेस। हम ये जानते हैं कि 4 टाइप के जीनोम होते हैं: डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। द मैसेज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जीनोम into protein and this is called as central dogma. This is a universal truth. अब यहाँ पर क्या है कि जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है किसी वायरस का, तो या तो वो न्यूक्लियस में उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा या फिर उसका साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होगा। अल्टीमेटली जीनोम से हमें प्रोटीन लेना है और इसी मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसीजर ये रहेगी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यदि है और वो न्यूक्लियस में रिप्लिकेट हो रहा है, तो यहाँ पर सेल्यूलर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। यदि वह साइटोप्लाज्म में है और साइटोप्लाज्म में ही वायरस रिप्लिकेट होता है, तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर वायरल इनकोडेड ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी, जिससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। बेसिक फंडा ये है कि डीएनए से हमेशा आरएनए बनेगा और आरएनए से हमेशा प्रोटीन बनेगा। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसको सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो डीएनए से डीएनए में कन्वर्शन के लिए हमेशा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी और डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होने के लिए हमेशा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत बेसिक फंडा है। अगर वो एमआरएनए ही है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में पॉजिटिव सेंस एमआरएनए ही है, तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये एमआरएनए है और ये राइबोसोम्स हैं, तो ये एमआरएनए सीधे राइबोसोम से अटैच होकर के प्रोटीन बनाता है। तो एक एक डिस्कस कर लेते हैं। वायरल जीनोम या तो रिप्लिकेट होता है न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में। यदि न्यूक्लियस में रिप्लिकेट होता है तो ऐसे ही कंडीशन में वायरस को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस में ऑलरेडी सेल्यूलर यानी कि उस होस्ट की जो सेल है उसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो ट्रांसक्रिप्टेज है उसकी हेल्प से एमआरएनए में बनेगा और एमआरएनए प्रोटीन बनेगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई होता है तो इस केस में वायरल इनकोडेड यानी कि अब ऐसे वायरस को ट्रांसक्रिप्टेज की ज़रूरत होगी जो उसके खुद के पास होगा और उस कंडीशन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ सेल्यूलर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगेन सेल्यूलर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। यदि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो इसको सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में कन्वर्ट होने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी। अगर ये पूरी प्रोसीजर न्यूक्लियस में चलती है तो इसमें सेल्यूलर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी, और अगर ये साइटोप्लाज्म में चलता है तो इसके लिए ये वाला जो प्रोटीन है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये जो है वायरल इनकोडेड होगा। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में कन्वर्शन के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी। ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। अगर पॉजिटिव सेंस है तो वो राइबोसोम से सीधे अटैच होकर के प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार के डीएनए डिपेंडेंट या आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज की ज़रूरत नहीं है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यदि नेगेटिव सेंस है तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है, इस विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एमआरएनए में कन्वर्ट होगा और एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो इस प्रकार से हमने वायरल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझा। थैंक्स।